हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीस फूड स्टेशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिनर के लिए एक बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी। और इस रेसिपी का नाम है पनीर भुर्जी ग्रेवी मसाला। और इसे बनाना है बहुत ही आसान और क्विक। घर पर ही मौजूद इंग्रेडिएंट्स और मसालों के साथ आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितनी टेस्टी और यमी लग रही है रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं फिर हमारी रेसिपी को। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पनीर। तो 200 ग्राम पनीर को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। साथ ही मसालों में हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला भी चाहिए। इसके साथ ही हम ले लेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज, 7 से 8 काजू, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर। तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें ले लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर जार। इसमें हम डाल देंगे टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे काजू अगर ना हो तो आप इसकी जगह पर मेलन सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है इस तरह से। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पर हम ले लेंगे एक कढ़ाई। उसमें हमने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच बटर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। अगर बटर ना हो तो आप सिर्फ ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितना जीरा। तो जीरे को हमें अच्छे से भून लेना है और जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था जिसे बारीक चॉप कर लिया है। तो प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है, भून लेना है इसे। फ्लेम को आप इस टाइम पर मीडियम रख सकते हैं। और जैसे ही प्याज भुन जाए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च को डायरेक्ट पहले तेल में डाल सकते हैं। तो अब हरी मिर्च को भी हम अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच या 1 टेबल स्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसे भी हमें भूनना है अब अच्छे से। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें इसे भूनने में ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और हमारी जो सब्जी की ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। क्योंकि अगर आप मसाला अच्छे से नहीं भूनेंगे तो आपकी सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पर ड्राई मसाले। तो इन सभी मसालों को हम डाल देंगे और इन मसालों को भी हमें 1 मिनट तक भून लेना है। तो फ्लेम को इस समय थोड़ा सा लो कर दें ताकि आपके जो मसाले हैं ड्राई मसाले वो जले ना। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मिनट भुनने के बाद टमाटर और काजू की जो हमने प्यूरी तैयार की थी वो उसे हम डाल देंगे इसमें। अभी इस वक्त आपको इसमें पानी नहीं डालना है, पहले हमें इस ग्रेवी को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद हम इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर और पकने देंगे। तो अच्छे से मिक्स होने के बाद आप इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए और इसे छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इसे अच्छे से पकने दीजिए। तो अब ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमारे मसाले और टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं और भुन चुके हैं। तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप चाहें तो और भी कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ शिमला मिर्च डाली है। अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो मटर भी आप डाल सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में आधा ग्लास पानी डालकर उसी पानी को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। तो अब इसे ढक्कन लगाकर हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और 5 से 6 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। जब इस तरह से ऑयल ऊपर तैरने लगे तो इसका मतलब कि हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है और भुन चुकी है, क्योंकि तेल ने मसालों को छोड़ दिया है। तो अब इस स्टेज पर हमें डालना है पनीर। तो यहाँ पर मैंने पनीर को ऑलरेडी ग्रेट करके रखा हुआ था, तो इसे हम डाल देंगे यहाँ पर। अगर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और पतली करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो पनीर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो है ना एकदम क्विक रेसिपी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और जब कभी भी आप बनाना चाहें इस सिंपल सी रेसिपी को फटाफट से बनाकर इसे खा सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाला है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन रखकर पकने देंगे ताकि हमारी जो सब्ज़ी है उसमें गरम मसाला का भी फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए अब ढक्कन हटा लेते हैं। अब ऑलमोस्ट हमारी जो पनीर भुर्जी की ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है।
अगर आपको इससे ज़्यादा थिक रखनी है तो आप पानी थोड़ा कम कीजिएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया था हाथों से इस तरह से। तो ये डालने से बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ अमूल क्रीम। अगर ये आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास थी तो इसलिए मैंने इसका यूज़ कर लिया है। अमूल क्रीम डालने से बहुत रिच हो जाती है आपकी पनीर भुर्जी की ग्रेवी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर ये ना हो तो आप चाहें तो इसमें आप 1 चम्मच मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए एकदम टेस्टी लग रही है ना हमारी पनीर भुर्जी की ग्रेवी। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक सर्विंग कढ़ाई में। बहुत क्विक रेसिपी है। आई होप आप इस रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर देंगे। नॉर्मल पनीर भुर्जी से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यकीन मानिए आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने इसे सर्व किया है पाव के साथ, आप चाहें तो इसे चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी टेस्टी और यमी लग रही है हमारी पनीर भुर्जी ग्रेवी मसाला की रेसिपी। तो जल्द ही मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय।